नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन की नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने जो है प्लेज और हाइपोथिकेशन को डिस्कस किया था। आज हम जो है खलास सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 130 ऑफ टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक्शनेबल क्लेम जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है जो रिटर्न में होता है, उसके अंदर आपको नोटिस देना पड़ता है ओरिजिनल लेटर को। और इसके एग्जांपल है एल आई सी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और एफ डी आर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट के अंदर जो लीगल प्रोविजन जो असाइनमेंट के दिए गए हैं वो सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर इसके लीगल प्रोविजन दिए गए हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम बाय द बोरोवर इन बैंक्स फेवर टू सिक्योर ए लोन। यानी एक असाइनमेंट का मतलब होता है एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर देना। किसके द्वारा? बोरोवर के द्वारा, इन फेवर ऑफ बैंक, बैंक के फेवर में। जो टू सिक्योर ए लोन, लोन को सिक्योर करने के लिए बैंक के फेवर में ट्रांसफर कर देना, दैट इज द असाइनमेंट। As per section 3, a actionable claim is unsecured debt. एज पर सेक्शन 3 के एक्शनेबल क्लेम जो होता है वो अनसिक्योर्ड डेट या लोन होता है। ये सिक्योर नहीं होता बाय प्लेज, बाय हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज। जैसे कि एल आई पी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बुक डेट, एनएससी, बैंक एफडीआर, ये जो है यूज किया जाता है असाइनमेंट एक्शनेबल क्लेम फॉर एल आई सी, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एल आई सी, बुक डेट्स और एफडीआर के केस में जो है यूज किया जाता है। इसमें पोजीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? रिटन असाइनमेंट। ये जो क्रिएट किया जाता है, राइटिंग में क्रिएट किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नोटिस टू ओरिजिनल डेटर आफ्टर क्रिएशन, इसको जो है रिटन में क्रिएट कर लिया गया, उसके बाद आपको नोटिस ऑफ असाइनमेंट टू बी गिवन टू द ओरिजिनल डेटर। आपको ओरिजिनल डेटर को जो है उसको नोटिस देना है। जैसे कि एल आई सी को नोटिस देना है। अगर एल आई सी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में आपने लोन दिया है तो उसके ओरिजिनल डेटर एल आई सी को आपने इन्फॉर्म किया गया है। और अगर लोन को रिपे नहीं किया गया बोरो के द्वारा तो बैंक जो अप्रोच किसको करेगा? तो बैंक अप्रोच करेगा ओरिजिनल डेटर को, वो अब पैसा पाने के लिए बाय सरेंडरिंग द क्लेम। अगर वो एलआईसी का क्लेम है तो वो एलआईसी को नोटिस अप्रोच करेगा। अगर वो एनएससी का क्लेम है तो एनएससी को अप्रोच करेगा। इसी तरीके से जो है वो उसको अप्रोच करेगा बाय सरेंडरिंग द क्लेम। लेकिन इस केस में एक और चीज की क्लैरिटी आपको दे दूं कि कोई भी जरूरत नहीं है, बोरोवर की कंसेंट की जरूरत नहीं है टू obtain मनी फ्रॉम द ओरिजिनल डेटर। यानी ओरिजिनल डेटर से पैसा लेने के लिए आपको जो है बोरोवर से कोई भी कंसेंट नहीं लेनी है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे करूं, मैंने अभी अभी आपको बताया था एज पर सेक्शन 3, actionable claim is unsecured debt। तो आप ये बता सकते हैं मेरे को कि ये किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? यहाँ पे असाइनमेंट को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था असाइनमेंट क्रिएट होता है बाय राइटिंग। ये जहाँ पे है ना, इसकी रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? रिटन असाइनमेंट की जो है रिक्वायरमेंट वहां पे होती है। और उसके अंदर क्या सेकंड क्या चीज की जरूरत होती है? आपको नोटिस देना होता है। किसको? ओरिजिनल डेटर को। बिल्कुल सही, ओरिजिनल डेटर को जो है नोटिस देना होता है। अगर मान लीजिए बोरोवर रीपे नहीं करता है तो आप जो है किस तरीके से उसकी रिकवरी कर सकते हैं? अगर मान लीजिए बोरोवर ने रीपे नहीं किया तो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे? तो उसकी रिकवरी होगी
बैंक अप्रोच ओरिजिनल डेटर डायरेक्टली। तो बैंक को क्या करना है, ओरिजिनल डेटर को डायरेक्टली आपको कॉन्टेक्ट करना है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने लियन, हाइपोथिकेशन और असाइनमेंट को जो है हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है मॉर्गेज को डिस्कस करेंगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आप जो है कल उसके लिए तैयार रहिएगा और हमारी क्लास सीरीज को सक्सेस बनाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।